कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं वर्ष 2025 जो हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक हैं उनके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। प्रार्थना रहेगी कि मूल समझ लीजिए, जो एक निचोड़ निकालना चाहते हैं कि एक उपाय समझा दीजिए। तो अंक गणना के आधार पर और डीप स्कैनिंग जो विद्या है उसके अनुभव के आधार पर यह जो वर्ष है ये मंगल ग्रह को समर्पित है, मंगल देव को समर्पित है। मंगल एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो 2 या 2 से अधिक स्थानों से आपको धन दिलवाने की क्षमता रखते हैं। मंगल देव को आप एक युवक मानिएगा जिसके पास संकल्प शक्ति जो है वो भरपूर भरी हुई है। अगर वह कुछ धारण कर लेगा तो पीछे नहीं हटता है। इसी कारण मंगल देव अगर थोड़े से उग्र हो जाएं, कोई भी ग्रह उनका सामना सीधे तौर पर नहीं कर सकता है। मंगल देव यानी करने की सामर्थ्य भरी हुई है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति देव और शनि देव का आशीर्वाद साथ में नहीं चल रहा है। अब वह युवक जो है उसके साथ में अगर किसी अनुभवी व्यक्ति को जोड़ दो और वह उसको दिशा निर्देश करे कि यहाँ पर आप परिश्रम करो, यहाँ से सोना निकलेगा, तो फिर यह जो जोड़ी होती है उसको रोकना लगभग असंभव हो जाता है। अगर ये बहुत सीधे मार्ग पर केवल अपने प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए धर्म का अनुसरण करते हुए आगे चल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं। यानी कि अगर मंगल देव को बहुत अधिक अहंकार हो जाएगा, बड़े बुजुर्गों से बिगाड़ लेगा, तो मंगल देव किसी प्रकार से भला नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिए, ये होगी मूल प्रकृति। तो करना क्या चाहिए, वह बुजुर्ग कौन है? तो मंगल देव जो आगे रिपोर्ट करते हैं हमारे स्कैनिंग विद्या में, वह ईश्वर के 3 रूप हैं। उसमें है प्रथम हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी, दूसरे हैं भगवान कार्तिकेय और तीसरे हैं भगवान नरसिंह। यह जो तीनों इष्ट के जो रूप हैं, इनकी अगर आप चरण पकड़ लेते हो, इनकी शरण में सारा वर्ष अगर लगे रहते हो या पूर्व में भी अगर आप जो है इनकी भक्ति मार्ग में चल रहे हो, तो ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम काल सिद्ध होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक छोटा सा निचोड़ बता दिया है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है युवक और अनुभवी बुजुर्ग का, वह बहुत अधिक जो है आपको लाभ देगा। अब वीडियो में हर महीने की छोटी सी कैलकुलेशन होगी जो मुख्य गोचर होंगे उनके आधार पर, और हर महीने का एक विशिष्ट उपाय भी होगा। वह विशिष्ट उपाय इसलिए होगा कि गोचरीय प्रभाव से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे आपको बचाव किया जा सके और आपके साथ आशीर्वाद साथ में बना रहे, चलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं जनवरी 2025 से। सूर्य 14 जनवरी से मकर राशि में गोचर करेंगे। बुधदेव 24 जनवरी से मकर राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है यह बनेगा आपके सिस्टम भाव पे। देखिए, सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है जब भी छठे भाव पे बनता है तो कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन जो है वो दबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध के पास, सूर्य के पास तो पूर्णता प्रकाश है लेकिन बुध के पास भी आधे सेक्शन में पूर्णता प्रकाश रहता है। छठा सेक्शन ऐसा है, यहाँ पर बुधदेव खुल के परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि ये 6 नंबर आ जाता है। अगर लगन से यहाँ से गिनते हुए चलेंगे, राशि भले ही यहाँ पर मकर पड़ रही हो लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर सीधे तौर से घर गिनेंगे तो छठा घर है। तो यह मानिएगा कि यह जो काल होगा, यह काल आगे बढ़ते हुए बहुत अधिक ठहराव देगा। बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि डेप्थ सेक्शन जो है आपको परेशान करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि सूर्यदेव इस सेक्शन को जलाना शुरू कर देंगे। शुक्रदेव 12 नंबर पर 28 जनवरी से मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, ये जलाना शुरू कर देगा छठे सेक्शन को। और मीन राशि जो पड़ती है 8वें सेक्शन पर पड़ती है। 28 जनवरी से मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे शुक्रदेव। तो यह ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपना उत्तम भविष्य का निर्माण करना है तो अपने आप को आपको मेंटेन करके चलना है। ये समझिएगा कि मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ कि जो दिख रहा है वही आगे सेल हो रहा है। अगर आपके जो गुण हैं वह बाहर प्रकट नहीं करोगे तो उत्तम भविष्य का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए आगे क्या स्थिति होने वाली है सेक्शन उसका है। और यहाँ पर शुक्रदेव उच्चकर होकर बैठे हुए हैं और ये निश्चिंत है सिंह राशि वाले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका विवाह नहीं होगा तो शुक्रदेव का ये मूव ये सिद्ध करवा देगा कि आने वाले समय में उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति आपको होकर रहेगी। ये अटल है, ध्यान रखिएगा। ये गोचरी कैलकुलेशन है, लग्न कुंडली क्या कहती है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। दोनों चीज़ें मैच करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा।
उपाय समझ लीजिए, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान में रखते हुए घर की दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित करें। आगे चलते हैं फरवरी 2025। बृहस्पति देव 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे, मार्गी स्वभाव को धारण करेंगे। स्मरण करवा देता हूँ, पिछले वर्ष 9 अक्टूबर 2024 को 119 दिनों के लिए वक्री हुए थे। बृहस्पति देव जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो आपको स्वयं में समझ में आने लग जाएगी बहुत सारी चीज़ों पे मुझे जहाँ उत्तम दिमागी परिश्रम करना चाहिए था, वहाँ मैं केवल भावना में आकर मेरा एक प्रकार से फ़ायदा उठाया गया है और मेरा कर्म क्षेत्र सीमित कर दिया गया है और उसकी सीधा प्रभाव मेरे सुखों पे पड़ रहा है। मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं व्यर्थ में किसी दूसरे को सम्मुख अपना मित्र मानते हुए उसके एक प्रकार से खर्चे उठाता जा रहा हूँ और अपने घर वालों की तरफ से हाथ खड़े करता जा रहा हूँ या अपनी जिम्मेदारियों से एक प्रकार से मुंह मोड़ता जा रहा हूँ। तो इसमें एक प्रकार से जैसे ही 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे, बहुत सारा ज्ञान आपको घर बैठे मिलने लग जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव होगा कि व्यर्थ में जो आपके साथ लोग चिपके हुए हैं, जो अपना अपना बता के आपका शोषण करे जा रहे हैं मानसिक रूप से, उनका वो मुखौटा है वो उतर जाएगा और आपको हमेशा के लिए ऐसे व्यर्थ के जो मित्र वाले स्वभाव वाले लोग हैं, जो व्यर्थ में शोषण करे जा रहे हैं आपका और आपको पता नहीं लग पा रहा था, तो सब चीज़ें सामने प्रकट हो जाएंगी और यह आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा देगा, यह नई दिशा प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। 11 और 12 तारीख में बुधदेव 11 फरवरी से और सूर्यदेव 12 फरवरी से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य और बुध बुधादित्य तो यहाँ जब बनने लग जाएगा आपके सप्तम स्थान पर, तो ये समझिएगा कि सीधा प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा आपके मस्तिष्क पे, ओवरऑल जो आपकी कुंडली है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी उस पर पड़ेगा। यह जो समय रहेगा यहाँ पर आप अपने गृहस्थी सुख को थोड़ा सा ये मान के चलिएगा कि अपनी गृहस्थी में उत्तम समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन यहाँ जो समय नहीं दे पा रहे हो वो जो समय का जो अभाव है वो सारे का सारा जुड़ने लग जाएगा। आपके उत्तम मस्तिष्क का जो परिश्रम आगे होने वाला है, युक्ति होने वाली आगे की जो प्लानिंग है वहाँ जुड़ने लग जाएगा। तो प्रार्थना रहेगी ये जो काल है इसमें गृहस्थी सुख किसी भी रूप में मेंटेन हो सके, ये थोड़ी सी जिम्मेदारी बना के चलिएगा, उपाय रख के चलिएगा, बाकी सब मंगल ही बना रहेगा। 24 फरवरी से गुड न्यूज़ और है बृहस्पति देव के साथ में, क्योंकि यह भी मार्गी हो जाएंगे मंगल देव, क्योंकि 7 दिसंबर 2024 को मंगल देव 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। मार्गी होते ही मैंने तो पहले ही कहा है, प्रार्थना करिए कि 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन लाने के लिए मंगल देव बहुत उत्तम आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो इसमें तुरंत बढ़ोतरी होगी, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तम संकल्प शक्ति जो एक प्रकार से ठंडी पड़ गई थी वह पुनः जागृत हो जाएगी, पुनः जो है दिए स्वयं से जलने लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा यहाँ कह सकते हैं, लेकिन अगर उत्तम उपाय आप लेके चल रहे हो, जो मैं प्रार्थना ग्रह के निमित्त कर रहा हूँ वह करके चल रहे हो, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 28 फरवरी से कुंभ राशि पर 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में हो जाएंगे शनिदेव। अब कुंभ राशि पे अस्त प्रभाव के लिए हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि एक प्रकार का जो आपके पास आने वाली उत्तम मासिक आय है, वह मासिक आय लाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। वह शारीरिक भी हो सकता है, दिमागी भी हो सकता है, थोड़ी सी कूटनीति भी हो सकती है। थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि सम्मुख व्यक्ति बड़े सरलता से कह देता है, व्यर्थ में झूठ बोल जाता है, तो अब आपको कुछ नीतियों में परिवर्तन करते हुए धन को लाने का जो मार्ग है वह सीधा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और धन आएगा, क्योंकि मंगल देव जो है 24 फरवरी से जो है पुनः मार्गी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए इस महीने का, फरवरी महीने का, प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिक पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। आगे चलते हैं मार्च 2025। शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों तक वक्री प्रभाव में रहेंगे। शुक्रदेव जब 2 मार्च से 43 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे, किसी भी रूप में आप अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को, अपने व्यापार स्थान को, रोजगार स्थान को, घर में हर एक चीज़ों को, स्वच्छता पवित्रता को मेंटेन करके चलते हो, तो शुक्रदेव अस्त हों वक्री हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे बेशक नीच हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो शुक्रदेव की जो आत्मा है वह स्वच्छता पवित्रता है, और टिप टॉप बन के रहोगे, अच्छे अच्छे द्रव्यों का प्रयोग करोगे, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करोगे, इत्रों का प्रयोग करोगे, तो सारी चीज़ ठीक बनी रहती है। और विशेषता स्त्री वर्ग का उचित जो है, उत्तम जो है सम्मान करोगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कर लोगे तो वो प्रभाव जो नकारात्मक है उनको डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 14 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव, और शनिदेव 29 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे।
इनके बाद में समझाता हूँ। शुक्रदेव 19 मार्च से 4 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। चलिए, वक्री भी हो गए, अस्त भी हो गए, लेकिन 4 दिनों के लिए अस्त हैं। जो प्रार्थना करिए शुक्रदेव के निमित्त, यह ध्यान रखिएगा। सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है यह बनेगा आपके अष्टम भाव में। पिता और पुत्र के मध्य कभी लड़ाई नहीं हो सकती है धर्म के आधार पर। हाँ, ये हो सकती है कि पिता कुछ अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और पुत्र अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा है, वे विचारों का एकीकरण नहीं हो रहा है, तो यह है मध्य शत्रुता। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शत्रुता होगी कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं है, यह भ्रांति है। सूर्य शनि यानी अंधकार और प्रकाश का मिलन नहीं हो सकता, तो अंधकार प्रकाश को आप विचार मानिएगा। तो सूर्य शनि बनेंगे आपके अष्टम भाव में। यह भविष्य का सेक्शन यहाँ पर है मीन राशि। ये समझ लीजिएगा कि एक प्रकार से काल तो ये आरंभ हो गया है कि शनिदेव की ढैया भी आरंभ हो गई है, और कुछ नीतियों को लेके हमारे अपने बुजुर्गों से या बुजुर्गों के अपनी संतान से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ये बात हमारे को पूर्व में पता है तो क्या एक नया विचार प्रकट करा जाए जिसमें दोनों के विचारों को कॉम्बिनेशन में लेते हुए आगे एक नया विचार प्रकट करा जाए, तो गाड़ी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों, प्रार्थना रहेगी कि आप वैसे तो बहुत अधिक सभी लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन शनिदेव जब भी किसी भी रूप में प्रभाव डालते हैं, यानी ढैया 7.5 के रूप में, तो हमारे को समय का बहुत अधिक सम्मान करना होता है और अपने बुजुर्गों का, अपने धर्म का, अपने परिवार की नीतियों का, कुल की परंपराओं का बहुत अधिक सम्मान करते रहना चाहिए, तो नकारात्मक प्रभाव नहीं आ पाते हैं। बाकी तो विशिष्ट उपाय हैं ही आपके साथ में। चलिए, उपाय समझ लीजिए मार्च का। श्री हनुमान जी के 12 नाम नित्य दिन में 10 बजे और दोपहर में 4 बजे 11 बार पढ़ा करें। कैसे पढ़ेंगे? हनुमान जी के जो 12 नाम हैं वे आपने पढ़े, ये हो गया एक बारी। दोबारा 12 नाम पढ़े, ये हो गया 2। ऐसे करते हुए एक बारी में 11 बार पढ़ने हैं। और ये कब पढ़ने हैं? दिन में 10 बजे स्ट्रिक्ट 10 बजे और दोपहर में स्ट्रिक्ट 4 बजे। अलार्म लगा लीजिएगा, फ़ोन में बजेगा, फ़ोन से ही ले लीजिएगा। अगर आपको कंठस्थ हो जाएंगे तो ये पढ़ने हैं। इसका बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलेगा। और उपाय भी मैंने जो प्रार्थना करी है सारे के सारे मंगल देव से ही रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2025 मंगल देव 3 अप्रैल से कर्क राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। कर्क राशि जो आपकी पड़ रही है 12वें भाव पे पड़ रही है। सिंह राशि वालों को वैसे तो रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि सबसे उत्तम मेरे अनुभव में ये राशि है। सिंह जो साइन है, शेर ही है जो, तो उससे उत्तम होगा क्या। अब मंगलदेव यहाँ पहुँच गए हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर अहंकार आते हुए कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई सुनना ही नहीं है, मेरे अनुभव में ये चीज़ है, इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि कर्क राशि में नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। धैर्य की पालना करते हुए बुजुर्ग की बात सुनिएगा, आपके संगी साथी उनकी बात सुनिएगा, थोड़ा सा क्विक डिसीजन से बचिएगा, तो नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सूर्यदेव मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे 14 तारीख से। अब सूर्यदेव भाग्य स्थान पे जैसे ही आ जाएंगे तो भाग्य का उत्तम साथ मिलेगा और आपकी मेहनत करने का ढंग जो बदलेगा, मेहनत जो है वो दिशा आपकी बदलवाएगी और उससे पुनः भाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन इस आधार पर कि सूर्यदेव यानी कि आपके पिता स्वरूप जो भी सदस्य है उनका आशीर्वाद आपके साथ किस रूप में चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तम सम्मान नहीं करते पितरों और पूर्वजों का। वैसे तो बहुत मुश्किल है सिंह राशि के लिए, क्योंकि कुल परंपराओं को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी तो ज़्यादा असर आपकी लगन कुंडली भी करेगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। आगे चलते हैं। मई 2025 सूर्यदेव 14 मई से वृष राशि पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव जैसी ट्रांसैक्शन पर आ जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र का फैलाव होने लग जाएगा। कर्म क्षेत्र क्या है, आप क्या हो, यह लोगों को समझ में आने लग जाएगा। बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं वो दूर होने लग जाएंगी। 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव लाभ सेक्शन में आ जाएंगे। लाभ सेक्शन में आते ही लाभ हर हाल में दिलवाएंगे, लेकिन लाभ उस हिसाब से नहीं आ पाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं सेक्शन को थोड़ा सा दबाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो लाभ थोड़ा सा 2-4 दिनों के लिए प्रभावित होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं काम बिगड़ रहा है, लेकिन नहीं, बृहस्पति देव जैसे ही आगे मूव करेंगे, मिथुन राशि में मूव करेंगे, तो ये समझ जाइएगा कि थोड़ा सा उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बस यही प्रार्थना रहेगी। इसको बहुत सीधे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह गोचर प्रभाव में जब भी आगे पीछे होता है, स्वभाव या चाल अपनी बदलता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसको समय लगता है। डेली रूटीन में जो अपने उपाय करते आ रहे हो या नीतियों पे चलते आ रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, तो बहुत अधिक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कोई नकारात्मकता आई भी है या नहीं आई है। ये प्रार्थना रहेगी।
राहु देव और केतु देव 18 मई से जो है बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बदलेंगे। कुंभ राशि पे राहु आ जाएंगे और केतु देव आ जाएंगे सिंह राशि पर। ये समझ लीजिएगा केतु जैसे ही लगन में आ जाएंगे, राहु देव जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जब भी लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत अधिक आशा लगा लेता है कि जैसा मैं हूँ सम्मुख व्यक्ति वैसा होना चाहिए। देखिए मैं उनके फ़ोन उठा लेता हूँ, वह मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, उसने फ़ोन नहीं उठाया इसका मतलब वह मेरे से कट रहा है, मेरे से बच रहा है। वह जब उसने मेरे से धन लेना था या मेरे से काम निकलवाना था तब तो मेरे को बहुत अधिक मेरे से संपर्क रखता था, लेकिन देखिए अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। जबकि वो बेचारा कहीं फंसा हुआ होगा और तुरंत उसका 10 मिनट में फ़ोन आ जाएगा, वो पहले क्षमा भी मांगेगा और आपको अफसोस होगा कि बहुत जल्दी आपने सोच में बहुत अधिक सोच मिलाते हुए आगे एक नई चीज़ कल्पना में उत्पन्न कर ली। इससे बचिएगा, केतु असर नहीं करेगा। यानी किसी भी प्रकार से कोई भी घटना है उसको स्मृति में बनाकर मत रखिएगा, केवल वर्तमान में रहिएगा। लगन का केतु, सप्तम भाव के राहु ज़्यादा आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ये प्रार्थना रहेगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 बार श्री बजरंग बाण के करें। आगे चलते हैं। जून 2025 बृहस्पति देव 12 जून से 27 दिनों के लिए अशुभ में रहेंगे। यह काल होगा धैर्य का। कोई भी शुभ काम है इसको थोड़ा सा टालिएगा, बहुत अधिक ऐसा मत लगाइएगा, कुछ नहीं होता है। सब चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल होती हैं, कर्म करो फल मिलेगा। यह भी पूर्णतः प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा के संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास करा जा रहा है। और बड़े बुजुर्गों की शरण प्राप्त करिएगा, नीतियों को धारण करके रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा। और 27 दिनों के लिए थोड़ा सा मौन धारण करिएगा। बाकी 28वें दिन से पुनः जो गाड़ी दोबारा दौड़ने लग जाएगी आपकी जो अपेक्षा है उसके अनुसार। 15 जून से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव आगे अब आपके लाभ स्थान पे, सूर्यदेव लाभ स्थान पे आएंगे तो सीधा प्रभाव जो आपके द्वारा जो प्राप्त करी गई एजुकेशन है या जीवन का अनुभव है उसके आधार पर ही लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी ही नॉलेज आपके ही काम आएगी, इसका ज्ञान सूर्यदेव करवा देंगे। तो बाहर भटकना छोड़ के अपने जो पूर्व जो अनुभव है उसका निचोड़ निकालते हुए आगे अमृत कलश जो है उसकी प्राप्ति में लग जाओगे। फिर ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, जून का प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। महादेव को जो दिया दिखाता है, महादेव कुबेर समान उसको पद प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुबेर जी को जो कुबेर नहीं थे तो ये पद प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जुलाई 2025 शनिदेव 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे। वक्री प्रभाव का मतलब यही है जो आपकी जो प्लानिंग है उसमें 4 नीतियां साम, दाम, दंड और भेद ये शामिल होने चाहिए और उनको प्रयोग करना आना चाहिए। कितना कहाँ पर प्रयोग करना है ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत अधिक सीधा अगर बन के चलोगे तो शनिदेव बहुत अधिक डिस्टर्ब बना के रखेंगे, ये प्रार्थना रहेगी। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि हम बहुत अधिक उपाय कर रहे हैं लेकिन हमारा साथ नहीं मिल रहा है। साथ मिल रहा है वह आपके जो अपनों वाली जो समस्याएं हैं, आपके जो कुल के जो संबंधित हैं, कुटुंब से संबंधित हैं, वह जो अपने हैं उनके जो मुखौटे उतरवाने के लिए शनिदेव थोड़े से प्रभावित हो जाएंगे 138 दिनों के लिए। लेकिन आपके साथ बने हुए मानसिक रूप से इसका ध्यान बना के रखिएगा। धैर्य की पालना बहुत अधिक काम आएगी आपके इस काल में। 16 जुलाई से कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव चौथे राशि पे पहुंच जाएंगे, 4 नंबर राशि पे पहुंच जाएंगे। 12 सेक्शन है। अहंकार आना अटल है ज्ञान का कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे डिसीजन ले लेता हूँ। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना रहेगी, इससे बचिएगा क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि मेरे में भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ नहीं दी है, वह है अहंकार। अगर नहीं दिए तो बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रार्थना रहेगी जैसे चल रहे हो झुक के चलिएगा। फलदार वृक्ष ही छाए देता है, पेट भरता है, अकड़ने वाले के पास कुछ नहीं होता। ये प्रार्थना रहेगी, बहुत सीधे तरीके से समझिएगा। आपके हाथ में अपना उत्तम भाग्य निर्माण, क्योंकि किसी के अंडर रहकर सिंह राशि वाला जातक काम नहीं कर सकता है, दुनिया को कार्य देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये विशिष्टता है, अपनी विशिष्टता मत भूलिएगा, मूल प्रकृति से मत हटिएगा। आप ही हो मशहूर कि कितना बड़ा शत्रु हो उसको क्षमा कर देते हो, इसी कारण धोखा भी खाते हो, लेकिन वह नीतियाँ नहीं बदलोगे, बहुत अच्छा है। यही आपकी उत्तम प्रकृति बनी रहनी चाहिए, ये प्रार्थना रहेगी। 28 जुलाई से कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव धन स्थान पर आ जाएंगे, उत्तम है। 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन वाली जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। धन के संबंध में बिल्कुल भी निराशा नहीं देखने को मिलेगी। 28 जुलाई से महीने का एंड हो जाएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते हुए उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर लगाएं। आगे चलते हैं। अगस्त 2025
सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है सिंह राशि पे। 17 तारीख से सूर्यदेव और बुधदेव 30 अगस्त से सिंह राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य बुध आगे आपके लगन में बहुत स्वर्णिम काल है, लेकिन प्रार्थना रहेगी बहुत अधिक टोका टाकी आप अपने घर में अपने सदस्यों पे नहीं करिएगा, समझाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस कारण से सूर्य बुध के जो कॉम्बिनेशन हैं उससे खट्टा मीठा जो माहौल है घर का, जो सुखद माहौल है वह बन जाएगा सर्दी और गर्मी वाला। अब सर्दी और गर्मी से वायरस उत्पन्न हो जाएगा, जुकाम होने लग जाएगा रिश्तों में। तो प्रार्थना रहेगी इस स्वभाव को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा। बाकी सिंह राशि पे सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, बुध आदित्य योग जो है, एक नई दिशा प्रदान करेगा, जिससे आने वाली मासिक आय उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखोगे, और वो जो होगा पूर्णतः पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव परिवर्तन देखोगे। उपाय समझ लीजिए अगस्त का। प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्तों पर हनुमान जी वाले सिंदूर से राम नाम लिखकर तोरण बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। आगे चलते हैं सितंबर 2025। यहाँ भी बुध और सूर्य दो ही कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ। कन्या राशि पर दोनों प्लैनेट गोचर करेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब वही जो कॉम्बिनेशन आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और पहले तो दिन ज़्यादा थे, 17 को और 30 का डिफरेंस था, अब तो मात्र 2 दिन का डिफरेंस है, एक 15 तारीख को एक 17 तारीख को। तो बुध आदित्य योग का बनना आपके धन स्थान पे, वाणी स्थान पर, अब आपकी वाणी में सटीकता भी होगी, जो बोलोगे आपके लिए, क्योंकि सम्मुख शनि भी आपके बैठे हुए हैं। शनि जब भी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं ना, तो प्रकृति का आशीर्वाद आपके साथ चलता है। अगर जब तक थोड़ा सा वाणी पे ध्यान रखते हुए अपनी वाणी से दूसरों के कल्याण के लिए व्यर्थ में अगर नहीं बोलता है, तो वही विद्या जो है, वही ऊर्जा जो है, ग्रह गोचरीय प्रभाव से या लगन में अगर कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है, उसका कल्याण करने लग जाती है। यही चीज़ अगर आपने बोल दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आपका काम अटक जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। वो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेरी प्रार्थना है। उसको ऐसे जातकों को हमेशा मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए ही प्रेरित करने के लिए अगर वाणी निकालते हो तो ठीक है। अपने मुख से भविष्यकर्ता बनते हुए अगर ये करोगे तो इस काल में बहुत बड़ा लॉस देखने को भी मिल सकता है, आपका कार्य अटक जाएगा। ये ग्रहीय में गोचरी व्यवस्था में जो ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है, इनको समझना आवश्यक रहता है। उपाय समझ लीजिए, किसी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निर्जन भूमि में दबा दें, दान हो जाएगा आपका। जो जीव ग्रहण करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इस काल में आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। आगे चलते हैं अक्टूबर 2025। शुक्रदेव 9 अक्टूबर से कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। नीच के लिए, वक्री के लिए, अस के लिए मैंने प्रार्थना कर दी है, टिपटॉप बन के रहिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ पाएगा। जीवन में नियम लेके आइए, और इस बात को समझ जाइएगा कि जो कन्या राशि पढ़ रही है, यह पढ़ रही है आपके दूसरे भाव पर। किसी भी रूप में अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को मैंने बुरे समय मदद करी है, देखो अब वह मुझे आंखें दिखा रहा है, तो शांत हो जाइएगा। अहंकार आ जाता है और पता नहीं लगता है, उसके स्वयं का आचरण ही उसको गिरा देगा। उसको लेकर व्यर्थ में कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि केतु के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, व्यर्थ में गुस्सा आपके साथ में चला करेगा। देखो सामने वाला ऐसा ही कंप्लेंट साथ में चला करेंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन धैर्य से काम लेंगे, जैसे हम प्रार्थना कर रहा हूँ वैसे काम लेंगे तो ठीक है, सम्मुख व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगी। और ये तब तक है जब तक शुक्र नीच प्रभावी है। हमने जिसको बनाया वो हमें आके दिखा रहा है, कोई बात नहीं, उसको समझ में आ जाएगा, वो आके पैरों में भी पड़ेगा आपके। लेकिन आप पहले ही उसको जता दोगे तो फिर बेचारे की जब ठोकर खा के हिम्मत भी नहीं होगी दोबारा आने की। तो यह व्यवहार ठीक नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है, राजा को सूट नहीं करती ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव 7 अक्टूबर से तुला राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। सूर्यदेव नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मतलब है कि मेरा काम करने का मन नहीं करता है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैंने अब तक मेहनत करी है, मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, ये है विचार। प्लस केतु का जोर हो गया, प्लस जो है शुक्र नीच प्रभावी हो गई, ये कॉम्बिनेशन एक डिजास्टर बन सकता है। उसमें एक उत्तम संकल्प जो है वही बाहर निकाल सकता है। थोड़ा सा माहौल चेंज करिएगा, शारीरिक परिश्रम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, शरीर में जो बैठी हुई विचारों की जो ऊर्जा उसको बाहर निकालना सीखिएगा, सब कुछ उत्तम होने लग जाएगा। प्रार्थना रहेगी कि जनवरी से लेकर अभी तक जो उपाय बताए गए इनकी पालना करते रहिएगा, बहुत बेनिफिट बनते रहेंगे और साथ में आपको आशीर्वाद देकर चलते रहेंगे। कर्क राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे बृहस्पति देव 18 तारीख से 12th सेक्शन में बृहस्पति देव हैं, तो समृद्धि का
खर्चा होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति देव खर्च होकर पूर्णतः आपके हर एक प्रकार की चीज़ों को पलटने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे जैसी प्रार्थना मैं करता आ रहा हूँ, अगर उसको धारण करके चल रहे हो तो बिल्कुल सही चलते रहोगे, पूरे वर्ष सही चलते रहोगे। जहाँ पर गाइडेंस की आवश्यकता वहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। गोचरीय व्यवस्था किसी भी व्यक्ति की लगन कुंडली को सिद्ध नहीं कर सकती है, लेकिन गोचरीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रेरणा जरूर दी जा सकती है, और प्रेरणा को ग्रहण करते हुए जातक जो है एक प्रकार से राजा बन सकता है। यही है गोचरीय व्यवस्था को सही ढंग से समझते हुए अपनी लगन कुंडली को ध्यान में रखते हुए उसको अप्लाई करना। बस इसको बना के चलोगे, सब मंगल ही मंगल, आपका यह वर्ष आपके लिए साथ में बना रहेगा। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है वृश्चिक राशि पर। 24 तारीख से बुध और 27 तारीख से मंगल कंबाइन होकर वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे। बुध और मंगल दो एक ऐसे ग्रह हैं जिसको स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं सन की योग, यानी कि सनक चढ़ जाती है व्यक्ति को कि मैं तो ये काम करके रहूँगा, यानी उत्तम संकल्प शक्ति आ जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर घर बिठा दोगे, कोने में बिठा दोगे, तो वह काम नहीं कर पाएगा, व्यर्थ में गुस्सा होना शुरू हो जाएगा। इसका एक ही इलाज है, व्यक्ति को बाहर निकालिए, शारीरिक परिश्रम करवाइए कि जाओ कुछ देर जो है दौड़ लगा के आओ, पसीना बहा के आओ, फिर बैठो, तो एकदम से उसका फोकस भी बढ़ जाएगा और जहाँ पर उसने अपना फोकस लगा रखा वहाँ से रिजल्ट भी आने लग जाएंगे। इतना कॉम्बिनेशन ये अच्छा है। और अगर ये शारीरिक परिश्रम नहीं करा गया, एक ही जगह बैठे रहे, तो फिर एक कॉम्बिनेशन सन की स्वभाव कहलाने लग जाएगा। देखिए, सन की स्वभाव का पॉजिटिव अर्थ समझिए कि फोकस्ड हो जाता है व्यक्ति, लेकिन उस फोकस के साथ साथ अगर मंगल को ताकत नहीं मिलती है, मंगल बैठ जाता है, तो बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये प्रार्थना ध्यान में रखिएगा। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये 8 नंबर पे बन रहा है, तो घर में बैठने का जो आपकी नीति है वह नीति ठीक नहीं है। बाहर परिश्रम करिएगा, सैर सपाटा रखिएगा, बाहर मिलेगा, खुली ताज़ी हवा में घूमिएगा फिरिएगा, परिश्रम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, तो उससे यह एक प्रकार का राजयोग फलित होने लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इस काल में। अभी आपको बहुत पहले से मैंने सूचित कर दिया, प्रार्थना कर दी है। उपाय समझ लीजिए, अक्टूबर का प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर या व्यापार स्थान पर जलाएं। आगे चलते हैं। नवंबर 2025 मंगलदेव 1 नवंबर से अष्टप्रभाव में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अष्टप्रभाव का मतलब यह नहीं है कि सारे कार्य बंद हो गए। अष्टप्रभाव का मतलब यह है कि एक ऊर्जा जहाँ से आ रही थी वह आनी बंद हो चुकी है। अब हमारे को एक प्रकार से ऊर्जा का रिप्लेसमेंट करना है, उसको पैदा करना है। तो हमारे को जो मैंने प्रार्थना शुरू में करी थी कि बुजुर्ग साथ में होना चाहिए, तो हमारा अनुभव है और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद है, हमारे को वहाँ से ऊर्जा लेते हुए, वहाँ से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है, जब तक हमारे ये मंगलदेव अष्टप्रभाव में रहेंगे। और ये काफ़ी लंबे समय तक अष्टप्रभाव में रहेंगे। 1 नवंबर से 11 नवंबर से 120 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे बृहस्पति देव। एक तो मंगलदेव अस्त हो गए बृहस्पति देव वक्री प्रभाव में जब बृहस्पति देव रहेंगे, अब ये अगले साल जाकर 2026 में पुनः मार्गी होंगे। और जो हमारे 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, इसमें हमारे को बृहस्पति देव के संदर्भ में यह याद रखना है कि समृद्धि को मेंटेन करने के लिए जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तो धैर्य की पालना करते हुए थोड़ा सा विचार करा जाता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। वह सोल्यूशन तभी दिख पाता है जब हम जो है वर्तमान में रह पाते हैं। अगर व्यक्ति केतु के प्रभाव से पास्ट में ही रहेगा और केवल उन्हीं गणनाओं पर रहेगा कि देखो मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ, इसी मंत्र का जाप करता रहेगा, तो उस मंत्र से, जिस मंत्र का जाप में जो ऊर्जा है, वैसा ही देवता फलित कर पाओगे। वही देवता आएगा और वो देवता वही आशीर्वाद देगा जो मंत्र में ऊर्जा छिपी हुई है। तो प्रार्थना क्या रहेगी, अपने आप को संभालिएगा। और इसमें साम दाम दंड और भेद, ये बृहस्पति देव और शनि देव जब भी वक्री प्रभाव में होते हैं, तब ये टूल्स आपके पास होनी चाहिए और बुद्धि होनी चाहिए कहाँ पर किस चीज़ का कितना प्रयोग करना है। हमारा भी कार्य बन जाए, सामने वाले को अकल भी आ जाए। शत्रुता नहीं निभानी है, क्योंकि मात्र ये कर्म ही है। कोई व्यक्ति शत्रु या मित्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कर्म घूम रहे हैं और साथ में जो अपना प्रारब्ध लेके आए हो। 16 नवंबर से 26 नवंबर से सूर्य शुक्र वृश्चिक राशि पे आ जाएंगे। 16 नवंबर से सूर्यदेव और शुक्रदेव 26 नवंबर से वृश्चिक राशि पे आ जाएंगे। नवंबर में सूर्य शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ पर राहु पैदा करता है। उसको बोलते हैं हमारे स्कैनिंग विद्या में कृत्रिम राहु, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुंडली के राहु से अलग होता है। और कुंडली का जो राहु बैठा हुआ है, सप्तम स्थान पे बैठा है, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब करना क्या है, करना ये है, ये एक चैलेंजिंग समय रहेगा हमारे लिए, हमारी गृहस्थी के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए।
हमारे घर के माहौल के लिए, हमारे घर की भौतिकता के लिए। बहुत सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा धैर्य की पालना को बड़ा उच्च करके रखना पड़ेगा। यानी कि नवंबर का 16 तारीख जो है, 16 तारीख से जो पूरा महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन प्रार्थना रहेगी। अगर उपाय करते आ रहे हो और मंगल और वो बुजुर्ग की जो प्रार्थना मैंने करी थी वीडियो के शुरू में ही, वह करते आ रहे हो तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जीवन साथी कुछ कटु शब्द बोल सकता है, उसको दिल पे मत लीजिएगा। आप ही दान में उसको लेकर आए हो, सम्मान बनाकर रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं होती है। चीज़ भी नहीं है तो जीव है, इंसान है, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। ध्यान बना के रखिएगा। सब मंगल जो है वह आपके साथ चलता ही रहेगा। ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार शहद अर्पण करें। अंतिम महीना है, आगे चलते हैं। दिसंबर 2025, बृहस्पति देव 5 दिसंबर से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, बैक आएंगे, लाभ स्थान पे आएंगे, अभी मार्गी नहीं है। तो लाभ के लिए हमारे को जो अपना परिश्रम वाला सेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना है। बस ये ध्यान बना के रखिएगा। आपको हर हाल में जहां आपका लाभ मिलने वाला है वहां पर कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। लाभ आपका बना हुआ है, हाँ थोड़ा सा विलम्ब से अब आपको प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। और जो मैंने शनिदेव के संदर्भ में बात कही है उसका विशेष ध्यान बना के रखिएगा। गाइएगा मत, जा के जाओ, हमें ऐसा लगता है तुम्हारा कार्य हो जाएगा। ये जो शक्ति है शनिदेव के आशीर्वाद से आपके पास आ रही है, शांत रहिएगा। ये परीक्षा का समय है, तो अपने ही वाणी से अपना जो कल्याण करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और परिश्रम करने के लिए सम्मुख व्यक्ति को प्रेरित करिएगा। हाँ, यह जरूर कर सकते हो। रिजल्ट निकाल के मत दीजिएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बोल दीजिएगा मेरा काम नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, फल के पीछे मत भागो, कर्म करो, फल तो मिलना ही मिलना है, सभी को मिलता है, आगे पीछे हो सकता है, बस इससे अधिक कुछ मत कहिएगा। धनु राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव और मंगलदेव। 7 दिसंबर से मंगल और 16 तारीख से सूर्य, और 53 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में चले जाएंगे शुक्रदेव। वही शुक्रदेव के कॉम्बिनेशन में जो मैंने बात कही है, अस्त प्रभावी, नीच, उच्च, सब में एक ही बात कही है, उसको ध्यान बना के रखिएगा। अस्त प्रभाव बहुत अधिक आपको गिरा नहीं पाएगा, नकारात्मकता अधिक नहीं बढ़ा कर आपके सामने लाकर खड़ा कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है धनु राशि पे बन रहा है। धनु राशि आपकी पड़ती है पंचम शुभ त्रिकोण भाव में। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। रुका हुआ जो लाभ है इसको बृहस्पति देव को दृष्टि जो मिलेगी, सूर्य मंगल की जो दृष्टि मिलेगी, इससे पुनः जो है लाभ, अब तक जो धैर्य की पालना करिए उसका रिजल्ट मिलेगा। जो मैंने प्रार्थना करी ना कि धैर्य की पालना करिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, सीधा मत बोलिएगा, लाभ ध्यान में रखिएगा, ऐसी वाणी मत बोलिएगा कि आपका कार्य रुक जाए, उसका फल मिलने लग जाएगा, रिजल्ट मिलने लग जाएगा, अपने आप चल के आएगा रिजल्ट। ये ध्यान रखिएगा। उपाय करते आ रहे हो, जो प्रार्थना करना हो अगर वह करते आ रहे हो तो, उसकी पालना करते आ रहे हो तो। उसके बाद इसको ऐसे समझिए कि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है धनु राशि पे। शुक्र का है 20 दिसंबर से और बुध का है 29 तारीख से। शुक्र और बुध हैं जो जैसे ही ये सूर्य मंगल जो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे बृहस्पति देव के सम्मुख आते ही, तो शुक्र और बुध जो है वो क्रिएटिविटी लेके आ जाएंगे। यानी करने का जो तरीका है, अप्लाई करने का जो अप्लाइड फोर्स है, उसको अप्लाई करने का तरीका और अधिक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी, यह जो काल है यह काल 2026 का बीज रहेगा। इस काल में जैसा चलोगे 2026 में जनवरी से लेकर मार्च तक वो रिजल्ट मिलेंगे। अभी ये वीडियो जो बन रही है वर्ष 2024 में बन रही है और आपको 2026 तक की एक बीज श्रृंखला समझा दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब कुछ जो है आपके उत्तम परिश्रम पे डिपेंड करता है। उपाय समझ लीजिए, अंतिम उपाय है दिसंबर महीने का, प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौ माता के निमित्त गौशाला में दान करें। तो ये हो गया पूरे वर्ष का हाल। और भगवान से प्रार्थना रहेगी, महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी, आपका यह वर्ष बहुत अधिक उत्तम जाए, बहुत भर के आप प्रोग्रेस करें। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं